जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आर्मी अग्निवीर का इंपॉर्टेंट जीके जीएस का 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आर्मी अग्निवीर के किसी भी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन था? तो पुष्पभूति वंश के संस्थापक पुष्पभूति था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आर्मी में अप्रैल 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव की मुद्रा क्या है? तो मालदीव की मुद्रा रुपया है। ऑप्शन डी सही है, रुपया। और रुपया या इंडोनेशिया की मुद्रा है, इंडोनेशिया की है। रुपया या नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत की मुद्रा रुपया है। यह किसी भी देश की नहीं है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो द्वितीय महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन सी सही है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं जो 2 नंबर है। और 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है, 3 नंबर पर बिहार है, 4 नंबर पर पश्चिम बंगाल है। और जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान बिहार राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखुई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, शिमला। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है और पेरियार की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मनोज सिन्हा यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं, तो इसे भी आप याद रखिए। राज्यपाल नहीं होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। और थावरचंद गहलोत यह कर्नाटक के राज्यपाल हैं, कर्नाटक के। कलराज मिश्र यह राजस्थान के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह विशाखापट्टनम है। और भारत का एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी का मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अभी जो 17 फरवरी को यूपीपी का पेपर हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन ऐसे है। यह भाग 2 में है। और भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 में मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिष्ठित नृत्य गुरु है? तो नृत्य गुरु बिरजू महाराज है। ऑप्शन बी सही सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और तबला वादक जाकिर हुसैन हैं। कुमार संभवम शकुंतलम किसकी पुस्तक है? तो यह कालिदास की पुस्तक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में एग्जाम में पूछा गया है। और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम है। लुम्बिनी स्थल का संबंध किससे है? तो लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो उनसे संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। ऑप्शन डी से। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय लुसाने में स्थित है। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन इस सही हो जाएगा, 29 अगस्त को। और योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और जयप्रकाश नारायण जयंती 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। और पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार को मनाया गया। ऑप्शन बी सही है, बिहार को मनाया गया है। और सेक्शन आप लोग का 2 आ गया। आप लोग को जीएस का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीएस का जीके का 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल आपको जीके जीएस मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेक्शन नंबर 2 16 नंबर, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया तिल्ली आरबीसी को प्रभावित करता है। ऑप्शन इस सही है, मलेरिया। और टीबी कोई क्षय रोग कहते हैं, वह फेफड़ा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं तो प्लेटिनम को कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्लेटिनम को कहते हैं। यह सब क्वेश्चन जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, यह आर्मी के पेपर में यह क्वेश्चन सब पूछे जा चुके हैं। तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है, तो अधातु ब्रोमीन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और धातु पूछे तब पारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, तो सितार बदलता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सितार। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनो में बदलता है। और ध्वनि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक कैंडेला होता है। ऑप्शन डी सही है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। किट्टू रोग किस पौधे में होता है? तो यह रोग गेहूं में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गेहूं में। और किट्टा रोग मूंगफली में होता है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन गुजरात राज्य करता है। और गन्ना और गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी कौन सी है? उड़नहीन पक्षी कीवी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयोग किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इस सही हो जाएगा, भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दियसलाई के नोक पर कौन सा फास्फोरस होता है? तो फास्फोरस लाल फास्फोरस होता है। ऑप्शन सी सही है, लाल फास्फोरस। प्रारंभ में रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ प्रारंभ पूछा है, यानी शुरू में 35 होता है और विकसित होने पर शरीर 26 हो जाता है। और मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या 29 होता है। मांसपेशियों में 24 होता है। पसलियों में हड्डियों की संख्या 24 होता है। परमाणु की खोज किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। ऑप्शन ए सही है, जॉन डाल्टन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो लाल प्राथमिक रंग है, हरा भी है, नीला भी है, लेकिन पीला नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि मापने के लिए आइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन चारों एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, अल्टीमीटर। वर्तमान में तत्वों की संख्या कितनी है? तो यह 118 है वर्तमान में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 118 वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, छिपकली सांप किस वर्ग में आते हैं? तो यह सरीसृप वर्ग में आते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, सरीसृप वर्ग में आते हैं। मछली मत्स्य वर्ग में आती है मछली। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है,
आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।